चारों युगों में हनुमान जी है। तो क्या कलयुग में हनुमान जी है? हाँ है। कहां? अरे भैया कहां नहीं, लो हम उत्तर दे देते हैं। कहां? हनुमान जी कौन? जिन्हें न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, जिन्हें केवल श्री राम प्रिय है, वही है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन? हनुमान जी में सर्व गुण है, इसलिए तो श्लोक में कहा सकल गुण निधानम, सभी गुण व्याप्त हैं। वानराणाम धीसम, बानरों के राजा हैं। हनुमान जी महाराज कौन? श्री राम जी के परम प्रिय दूत। हनुमान जी महाराज कौन? पवन पुत्र। हनुमान जी महाराज कौन? कलयुग के राजा। हनुमान जी महाराज कौन? चारों युगों के परम भक्त हैं। इसीलिए तो हनुमान जी के लिए कहा चारों युग परी ताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परी ताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज वो हैं जिनका चारों युगों में प्रताप है, यह चारों युगों में विद्यमान है। सतयुग में रुद्र रूप में विद्यमान थे, त्रेता युग में वानर रूप में हनुमान रूप में विद्यमान थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में ध्वज के ऊपर कपिध्वज के रूप में विद्यमान थे, और कलयुग में संतों के रूप में हनुमंत विद्यमान है। चारों युगों में हनुमान जी है। तो क्या कलयुग में हनुमान जी है? हाँ है। कहां? अरे भैया कहां नहीं, लो हम उत्तर दे देते हैं। कहां? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हनुमान जी महाराज कहाँ हैं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन, बोलो राम दुलारे। जहां जहां संत और महात्मा रहते हैं भैया, वहीं वहीं हनुमान जी का वास है। हनुमान जी किसके रक्षक हैं? संतों के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं भैया? अरे बोलो बोलो बोलो। संतों के रक्षक हनुमान जी हैं। तो कलयुग में हनुमान जी कहां? जहां महात्मा वहीं हनुमान जी रूपी परमात्मा। जहां महात्मा होंगे वहीं तो हनुमान जी होंगे। देखो, बुरा ना मानना, जिंदगी में हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, छलांग लगाना जरूर सीखो। क्या लगाना सीखो? जोर से बोलो। छलांग। अच्छा, छलांग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर में छत से कूद जाओ। हमारे गांव में हमने कथा सुनाई एक सज्जन को, हमने कहा छलांग लगाना चाहिए, हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। वो दूसरे दिन नकली मुगदर लेकर के छत पे खड़े हो गए और हमें दिखा के बोले, देखिए हनुमान जी लंका में कूदे और नीचे गिरे सो पैर टूट गया।
हमने उन्हें समझाया, हमने कहा इस छलांग के लिए नहीं कहा, हनुमान जी की छलांगें भी बड़ी अद्भुत हैं। बोलो जय सिया राम। देखो, मंजिल उनको मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, जिसकी जिंदगी हनुमान जी से जुड़ी हो उसी की जिंदगी में उड़ान होती है। हनुमान जी महाराज ने, आपको हम बताएं, अपने जीवन काल में 5 बार छलांग लगाई। महाराज जी कितनी बार? बोलिए बोलिए। 5 बार। 5 बार हनुमान जी ने छलांग लगाई। आपको हम प्रमाण सहित देते हैं। पहली छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? बाल काल में ही। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु ताहि सो त्रास भयो जग को यह। पहली छलांग हनुमान जी ने बाल काल में, बचपन में लगाई। ये कौन सी छलांग थी? ये केवल सूर्य खाने की छलांग नहीं थी, यह ज्ञान की छलांग थी। ज्ञान को पाने के लिए बचपन में ही हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी है। अब दूसरी छलांग कब लगाई? आहा, हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई लंका जाने के लिए। यह कौन सी छलांग है? जब माता जानकी जी की खबर लेने जाना था, तब भक्ति की खोज में हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई। इस छलांग का नाम है भक्ति की खोज। मतलब जो पहली छलांग ज्ञान की लगाएगा, वही दूसरी छलांग भक्ति की लगा पाएगा। और जिंदगी में पहली छलांग ज्ञान की लगानी चाहिए, दूसरी छलांग भक्ति की लगानी चाहिए। अब हनुमान जी की तीसरी छलांग सुनो। हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए। कब लगाई? संजीवनी बूटी लाने के लिए। लाय सजीवन लखन जी आए, लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, श्री रघुवीर छलांग बचपन में सूर्य खाने के लिए, ये ज्ञान की छलांग है। दूसरी लंका जाने के लिए छलांग लगाई, यह भक्ति की छलांग है। तीसरी छलांग हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए लगाई, भैया यह बैराग्य की छलांग है। लेकिन चौथी छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? आज आपको बहुत बढ़िया बातें सुनने को मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने चौथी छलांग कब लगाई? जब पाताल लोक का राजा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी राम जी की खोज में छलांग मार करके पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण का वध कर डाला। यह हनुमान जी ने चौथी छलांग लगाई। ये कौन सी छलांग है? पहली ज्ञान की छलांग, दूसरी भक्ति की छलांग, तीसरी वैराग्य की छलांग, चौथी ध्यान की छलांग है। और हनुमान जी ने 5वीं छलांग कब लगाई अपने जीवन काल में? जब राम राजा हो गए, अयोध्या वापस आ गए और राज्य अभिषेक जब गुरु वशिष्ठ तिलक जैसे ही करते हैं, उसी समय हनुमान जी राम जी में विलय होने के लिए छलांग मार करके कूद पड़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।
यह हनुमान जी की 5वीं छलांग है। भैया इन 5 छलांगों से सीखना क्या है? हमें जिंदगी में भी ऐसे ही चलना है। पहले ज्ञान लेना है, फिर भक्ति पाना है, फिर वैराग्य पाना है, फिर ध्यान पाना है, फिर भगवान को अपने आप पा जाओगे। इन्हीं 5 छलांगों के बल पर हनुमान जी महाराज को एक बल प्राप्त हुआ। क्या? कबन सुकाज कठिन जग माई, कबन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी ने क्रमशः जीवन में छलांग लगाई, इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के भक्त के लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं। आहा, हमें एक कथा याद आती है। एक बार श्री चित्रकूट धाम को कौन कौन जानता है? जरा हाथ उठाओ। चित्रकूट को जानते हो? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है एक धाम चित्रकूट। चित्रकूट में एक माता जी अपने बालक को लेकर के दर्शन कराने गई। वहां एक नदी बहती, मंदाकिनी। कौन सी नदी? जोर से बोलो। मंदाकिनी नदी बहती। आहा, मंदाकिनी नदी में वह माता जी अपने बालक के साथ स्नान करने लगी। स्नान करते करते देखती हैं क्या? भारी बहाव के कारण उनका बालक नदी में बह गया। बालक का पैर फिसल गया और बह गया। बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर में वह बालक गायब हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। अफरा तफरी मच गई। वह माताजी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। उनसे तैरते बनता नहीं था, फिर भी वो कूदने को आतुर हो गई। घाट पर खड़े हुए लोगों ने हाथ पकड़ लिया। अरे रुको भाई, पर वो रोने लगी। हमारा बालक चला गया, हमारा बालक चला गया, हमारा बालक चला गया। लोगों ने कहा बहाव तेज है, अब तो ना जाने वो कितनी दूर चला गया होगा, अब नहीं मिलना है। रो मत, कहां की हो तुम? चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। वह स्त्री रोते रोते कहने लगी, या तो हम घर नहीं जाएंगे, अगर घर जाएंगे तो अपने बेटा को जिंदा लेकर के जाएंगे। पर गांव वालों ने समझाया, बालक का मिलना तो बड़ा मुश्किल है। बालक तो बह गया और मर गया होगा, ना जाने किस पत्थर में चोट लग गई होगी। नन्हा सा बालक है, 3 साल का। लेकिन वह माताजी नहीं मानी। आहा, आंखों में आंसू भरकर रोती हुई दोनों हाथ उठा करके उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया कि हे बजरंग बली, अगर तुम कलयुग में साक्षात हो और सबकी पुकार सुनते हो, तो तुम्हें राजा राम की सौगंध है, हमारे बालक के प्राण बचा लो। और भैया देखते ही देखते चमत्कार हुआ।
एक विशाल काय बंदर ना जाने कहां से आया और पेड़ से कूद करके मंदाकिनी में डुबकी लगा गया और विशाल काय बंदर ने बालक का हाथ पकड़ करके किनारे पर कर दिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जिनका कलयुग में प्रत्यक्ष स्मरण है, इसलिए राजस्थान के लोगों, सांचौर जिला के पागलो, हमारी बात को तुम गांठ में बांध लो। अगर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे, हनुमान जी के चरण पकड़ोगे, मंगल शनिवार इनके मंदिरों में जाओगे, जिंदगी में तुम्हारा कोई भी काम अटक नहीं सकता है। बोलो जय सिया राम।